नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका वर्क नाइट पर। और आज हम लोग एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो है एक्चुअली 7 SI बेस क्वांटिटी। हम लोग ने जितने भी आज तक के टर्म्स पढ़े हैं, ठीक है, या आगे इनफैक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी आप फिजिकल के टर्म्स ले लें, फिजिक्स के, तो वो पावर हो सकता है, वो एनर्जी हो सकता है, करेक्ट, वो टाइम हो सकता है, इनफैक्ट एक्सेलरेशन, स्पीड, एनीथिंग। ठीक है, जितने भी सारे क्वांटिटीज है, इनको इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये एक्चुअली हम लोग के फिजिक्स क्लास का सबसे बेस टॉपिक बनता है, जिसके कारण इसके आगे के सारे चैप्टर्स इनफैक्ट बेस्ड होंगे। तो ये हम लोग को जानना काफी जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग को सपोर्ट करिए गाइस, और अपना भी मेहनत को बनाए रखिए। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं विद ऑल दीज बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो गाइस सबसे पहला क्वांटिटी हम लोग का इसमें क्या आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ 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 क्या होता है गाइस, आप लोग सबको पता है कि किसी भी डायमेंशन को मेजर करने के लिए स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इसको इस लेंथ पैरामीटर से मेजर करते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है गाइस, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। करेक्ट, ये आप लोग सबको पता है, इसको मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना होता है पहला फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी पे आते हैं, वो हम लोग का होता है क्या, कि अगर हम लोग किसी के सब्सटेंस के, किसी के ऑब्जेक्ट के हम लोग को वेट को, मास को मेजर करना हो, तो उसको हम लोग किस यूनिट से करेंगे, उसको हम लोग करेंगे गाइज किलोग्राम से। ठीक है, किलोग्राम, इसको हम लोग क्या केजी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, मास। ऑलराइट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वो एक्चुअली धरती पे या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे कितना वजन ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं यूजिंग दिस फंडामेंटल यूनिट दैट इज नोन एज मास। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका सम वेट है, इसका कुछ मास है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे आप लोग सबको पता ही है। फिर भी तो गाइस इसके मास को हम लोग m से प्रेजेंट करते हैं, इसके लेंथ को हम लोग l से प्रेजेंट करते हैं, और ये हम लोग का बनता है सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी। दूसरे से गाइस थर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या बनता है, ये होता है टाइम। ठीक है, समय, समय को आप लोग किससे मेजर करते हैं, आप लोग सबको पता है, इससे को मेजर करते हैं हम लोग सेकंड से, या सेकंड भी लिखते हैं हम लोग, एस भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एस से मेजर करते हैं, और ये हम लोग का क्या बनता है, थर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी, थर्ड फंडामेंटल यूनिट। ऑलराइट, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चौथा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है गाइस, वो हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग को बिजली, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसको अगर हम लोग को किसी से मेजर करना पड़े, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसको हम लोग मेजर करेंगे यूजिंग दिस सिंबल नोन एज एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हम लोग को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो इसको ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर, और इट इज डिनोटेड यूजिंग लेटर ए। ठीक है, इसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं, आप लोग सबको पता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा भी होगा, हम लोग ने पिछले क्लासेस में भी देखे थे कि 5 एम्पियर करंट हैज पास पास। ठीक है, 10 एम्पियर करंट इज देयर इन द सर्किट। ठीक है, 15 एम्पियर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, एम्पियर से, दैट इज ए। ठीक है, पांचवा हम लोग का गाइस क्या आता है, पांचवा आता है हम लोग का टेम्परेचर। करेक्ट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हम लोग अच्छे से बोले, अगर हम लोग साइंटिफिक भाषा में बोले तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग तापमान को हम लोग को डिनोट करना पड़े, उसके लिए ऐसा यूनिट क्या यूज होता है, उसके लिए ऐसा यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी गाइस हम लोग काफी स्केल्स भी पढ़े हैं हम लोग टेम्परेचर के, हम लोग के भारत देश में सेल्सियस चलता है, फिर बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में डिग्रीज फ़ारेनहाइट चलता है। करेक्ट, तो उसी तरह से सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, तो हम लोग का थर्ड जो होता है वो होता है केल्विन, और इसी को हम लोग एज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर में तरफ से मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग सबको पता है। छठा भी पढ़ लेते हैं गाइस, वो हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आप लोग याद करें, रिकॉल करें, होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगर किसी के सब्सटेंस के अमाउंट को अगर हम लोग जिक्र करें, ठीक है, वो कितना है, कितना उसका अमाउंट है बेसिकली, तो उसका ऐसा यूनिट किससे डिपेंड करता है गाइस, इसे क्या डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोल से। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है गाइस, इसका सिंबल होता है MOL। ठीक है, तो गाइस मैं एक काम करता हूँ कि जो जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिए हुए हैं वो एक्चुअली उसका नेम है, और जो हम लोग सर्कल कर देते हैं वो उसका सिंबल है। ठीक है, तो एम्पियर का सिंबल है A, केल्विन का सिंबल है K, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है मोल। ठीक है, हम लोग ने पीछे भी 3 को पढ़ा था, उसमें भी हम लोग देखे थे कि मीटर का एक्चुअली नेम है लेंथ के लिए, इसके लिए सिंबल कौन सा डिफाइंड होता है, इसके लिए सिंबल हम लोग सबको पता है, होता है मीटर। करेक्ट, जैसे मास के लिए हम लोग का क्या है, किलोग्राम होता है, इसका सिंबल क्या होता है, केजी, और सेकंड्स का हम लोग को पता है एस। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा, लेंथ पढ़ा, मास पढ़ा, टाइम पढ़ा, और आगे पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट सब बेसिकली। ठीक है,
उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और हम लोग ने पढ़ा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक और हम लोग का 7वां फंडामेंटल प्रॉपर्टी बच रहा है, ठीक है। बेसिकली आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे, जितने भी थ्योरीज पढ़ेंगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनाएंगे गाइस, आप लोग का बेसिकली इन्हीं 6 में काम चल जाएगा, ठीक है। इन्हीं 6 में काम चल जाएगा, लेकिन हालांकि 7 डिफाइंड हम लोग 7वां भी पढ़ेंगे, इसमें लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली गाइस आप लोग का फर्स्ट एंड लास्ट पर ही काम पड़ेगा इस पे, ठीक है। उसको हम लोग 7वां प्रॉपर्टी को, और 7वां प्रॉपर्टी का नाम क्या है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है गाइस, देखिए लुमिनस इंटेंसिटी होता है कि अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट इमिटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी हम लोग के पास कोई एक सोर्स है, ठीक है, हम लोग ने बल्ब को सोर्स बनाया है, इससे क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट, सम इससे कुछ लाइट निकल रहा है, करेक्ट करेक्ट, इससे हम लोग का कुछ लाइट निकल रहा है हर दिशा में, तो अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट इमिटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है। एक डायरेक्शन में जितना हम लोग का लाइट निकले, उसको हम लोग पर यूनिट सॉलिड एंगल से डिवाइड कर दे, तो हम लोग का ल्यूमिनस इंटेंसिटी बन जाता है, करेक्ट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बन जाता है। आप लोग को बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की आप लोग की आवश्यकता कम ही पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक और पॉइंट है गाइस कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल एंगल। जैसे हम लोग बेसिकली हम लोग मैथ्स में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री कहीं भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं, तो वो 2D एंगल, जैसे बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, तो वो हमसे थीटा या अल्फा बोल दिया, तो ये एक्चुअली क्या होता है, 2D एंगल होता है, दैट इज बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। वही अगर हम लोग 3D में देखें, 3D कॉन्टूर में देखें, 3D कॉन्टूर कुछ भी हो सकता है, वो स्फेयर हो सकता है, स्फेरिक क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, तो उसके एंगल को हम लोग बेसिकली सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इसका अपना भी डिफिनेशन है, लेकिन आप लोग का इतने ल्यूमिनस इंटेंसिटी में इतना ही जानिए और काफी है ये, राइट। तो ये हम लोग का बनता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसके लिए हम लोग का नेम जो होता है एसआई यूनिट का, उसे हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला, ठीक है, कैंडेला बोलते हैं। और इसको हम लोग का सिंबल क्या होता है गाइस, सिंबल हम लोग का होता है इसका सीडी, ठीक है, सीडी। ऑलराइट, तो लुमिनस इंटेंसिटी का आप लोगों को डेफिनेशन जाना है कि दैट इज अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट इमिटेड बाय अ सब सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन की तरफ। तो ये हम लोग का बना 7वां फंडामेंटल यूनिट, ऑलराइट। तो गाइस यही थे हम लोग के 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मैं आप लोग को जल्दी से एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन जो लिखा है वो भी दिखा देता हूँ। ये हम लोग के लाइन बाय लाइन बनते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। यही 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, इसके फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज हैं, उसके हम लोग के एसआई यूनिट्स भी डिफाइंड है, उसके बेसिक रिस्पेक्ट में उसका हम लोग को सिंबल भी पता है, और उसी के साथ इसका हम लोग का बेसिकली डिफिनेशन भी डिफाइंड है, लेकिन आप लोग को उसको याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बस ये 7 चीज ध्यान रखिए, और इसके आधार पे जितने आप लोग ने यूनिट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कहीं भी पढ़ा है, ठीक है, जैसे तो वो आप लोग सब इस सातों के रिप्रेजेंट टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। So, कोई भी एग्जांपल हम लोग आप लोग को एक वेरीफाई करने के लिए लेते हैं, जैसे हम लोग को डेंसिटी याद होता है, करेक्ट। डेंसिटी हम लोग ने क्या पढ़ा है, वो होता है गाइस मास बाय वॉल्यूम, करेक्ट, मास बाय वॉल्यूम पढ़ा है। तो मास का हम लोग को पता है, केजी पता है, उसका यूनिट होता है। वॉल्यूम क्या होता है गाइस, वॉल्यूम आप कुछ भी ले लीजिए, वॉल्यूम एक्चुअली मीटर क्यूब में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ये भी एक्चुअली क्या है, फर्स्ट लेंथ का ही एक्चुअली हम लोग का केजी पर मीटर क्यूब आ गया। तो बेसिकली हम लोग उसको देखें, तो जो डेंसिटी भी जो है गाइस, वो एक्चुअली नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम पता है, वो एक्चुअली मास बाय लेंथ क्यूब का ही एक्सटेंशन है, करेक्ट। मास बाय लेंथ क्यूब, दैट इज हम लोग ने यहाँ पे जो मास पढ़ा था, इसका डिवाइडेड बाय लेंथ का क्यूब ही है ना। इसके लिए हम लोग कुछ अलग 8वां बेसिकली डिराइव करने का, 8वां साई क्वांटिटी को डिफाइन करने का आवश्यकता नहीं पड़ा, ठीक है। यानी बेसिकली पॉइंट ये गाइस कि आप लोग को सिर्फ के साथ जो एसआई के जो बेस क्वांटिटी है उनको ध्यान में रखना है, और इसके हिसाब से आप लोग के सारे अदर क्वांटिटीज भी डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। डेंसिटी का हम लोग ने फॉर एग्जांपल देखा, आप और भी चाहे तो एग्जांपल ले सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, एरिया का ले लेते हैं गाइस। तो एरिया हम लोग को पता है, होता है जैसे कोई भी हम लोग रेक्टेंगल के लिए देखें, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज ब्रेथ इंटू ब्रेथ इज नथिंग बट लेंथ का ही स्क्वायर है वो बेसिकली, है ना। 2 लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली नथिंग बट इसी फर्स्ट जो हम लोग का एसआई क्वांटिटी है उसी का स्क्वायर के जरिए डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हम लोग ने आज पढ़ा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, इसके साथ ही हम लोग बाकी क्वांटिटीज को भी डिफाइन कर पाएंगे इसके लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग इसे मान सकते हैं, और आप लोग के लिए इंट्रोडक्शन के लिए काफी जरूरी था, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।